मैं हाजी साहब को इस आपके स्टूडियो से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सिंबल आ गया है, आप अपने सिंबल की फिक्र करो। आपको तो आपने कहा कि जो एनसी और कांग्रेस से रूठे हुए लोग हैं, मैं उनको आज़ाद लड़वाऊंगा। भाई अपने सिंबल पे तो लड़िए आप हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आप जिस पार्टी पे ज्वाइन हुए हैं उसके सिंबल से ही लड़िए। नाजरीन को सलाम व आदाब, मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। 5वां LHDC के जनरल इलेक्शंस शुरू होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन में अमल में आने वाला है और इसके साथ साथ सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म है, काफ़ी हलचल है। तो इसी सिलसिले में वॉइस ऑफ लद्दाख ने बाकायदा एक सीरीज़ शुरू किया है, इलेक्शन सीरीज़ करके, जिसमें हम जो अभी तक काउंसलर पिछले 5 साल में काम कर रहे थे उनको बुला के उनकी कारकर्दगी पर नज़रसानी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है काउंसलर चुलीस कंबो अल्ताफ़ हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक़्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले लंबे सवाल करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हाँ या ना वाले 1-2 सवाल कर लूँ। 5 साल में जो आपने काम किया, क्या ख़ुद आप अपने कारकर्दगी पे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं अपने कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं। हाँ सर। अगर हम आपको मार्किंग करने के लिए छोड़ दें, आपके पास 10 मार्क्स दे दें और अपने काम के लिए आपको बताएं कि आप अपने काम को मार्क्स दे दें 10 में से, आप कितना मार्क्स देंगे? मैं 6 नंबर दे देता हूँ। 6 नंबर दें? 6 नंबर। नाजरीन, आपके काउंसलर ने ख़ुद के अपने काम को 6 नंबर दिए हैं। आप भी कितना इनके काम को मार्क्स देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या क्या काम अंजाम दिए, बड़े बड़े काम। आप मुख्तसरन जल्दी में राउंड अप आप एक बार कर लीजिए, जो भी आपने काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम अपनी जो कंस्टिट्यूंसी के 5 साल जो हमने काम किया है उस पर हम तबसरा कर सके। सबसे पहले तो मैं यही बात कि जब हम 2018 में हमारा कौंसिल इलेक्शन हुआ, उसके बाद 18 के बाद हम पहले बार जब हम जनरल कौंसिल मीटिंग में बैठे 2019 में, हमने अपने जो 15 साल जो हमारा पहले कौंसिल गुजरा था उसमें हमने देखा कि हमारे वहाँ मतलब जनरल कौंसिल मीटिंग में बोलने के लिए कोई काम तो हमारे वहाँ था ही नहीं। जो 15 साल हमारा, मैं कहूँ तो ब्लैक एरा ऑफ द कौंसिल का हमारा वो था, क्योंकि उसमें हमारे जो पहले जो नुमाइंदे थे उन्होंने जो काम करना चाहिए थे उतने काम नहीं किए हुए थे। फिर मुझे वहाँ से एक शुरुआत करनी थी। जब मैंने प्लान बुक खोला तो मुझे वहाँ कोई डिस्कशन के लिए कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि जब आपका कोई काम नहीं होगा तो वहाँ तो आप गोइंग कामों की डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे करने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर एक सिलसिला चलता रहा, मैं आगे पीछे दौड़ता रहा। हमारे सीसी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जब ये मेरा पहली बार कौंसिल इलेक्शन में मौका मिला था तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। तो हमें कम से कम हमने पहले ही एक बड़ा इशू था हमारे गाँव का ही, जिसमें हमारे गाँव का रोड का बड़ा इशू था। तो रोड ही नहीं था हमारे गांव में, आज भी रोड नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट की वजह से। मैंने पहला वही काम हमारे गांव का रोड सेक्शन किया, क्योंकि हमें या 2 या 3 काम मिलते थे। तो मैंने सोचा कि पहले शुरुआत अपने गांव से क्यों ना करें, तो हमने अपने गांव का रोड था वो सेंक्शन किया। फिर उस कौन से गांव में आपने? मजदास में। लेकिन वहाँ एक दोनों मतलब अब वहाँ कुछ लोगों का मसला हुआ, लैंड का मसला हुआ, तो वो काम अभी तक बाय तकमील में पहुँचा नहीं है। लेकिन फिर एक हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके कल फिर वहाँ से शुरू हो गया है काम। कल एक ठेकेदार को आया हुआ, लेकिन अब वो भी काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा जी। और पहले मैं पूरे कंस्टिट्यूंसी की बात करूँगा जी जी। फिर हमारा खरुल से शुरुआत करूँगा। खरुल में हमारे पहले यहाँ सिस्टम ये होता था कि आप सिर्फ बड़े गाँव में आप जाके काम करते थे, छोटे गाँव का तो कोई पूछता ही नहीं था। खरुल का एक बड़ा मसला था रोड का, क्योंकि वहाँ 7 की 8 घर है, वहाँ हमेशा नज़रअंदाज होती थी, नज़रअंदाज करते आ रहे जो पहले से ही। मैंने उनका जो रोड सेक्शन किया, उनके जो भी मतलब छोटे मोटे काम थे, ग्रेव यार्ड होगा, उनका स्कूल का मसला होगा, जो भी चीज़ें थी हमने वहाँ से शुरू किया, वहाँ हमने उनके काम किए, पहले उनका वहाँ किया। फिर उसके बाद हमारा हरदास का मसला था। हरदास में एक हमारा वहाँ से जो कूल आता है बरगाम से, हमने उसको SDP में
एसडीपी में हमने प्रपोज किया, उसका हमने एसडीपी में लाया। और हरदास गोंड, हरदास हमारा जो हरदास जो मेन एरिया है वो लिफ्ट इरिगेशन पे निर्भर है। तो हमने क्या किया, दोनों जहाँ थंग में तो ऑलरेडी लिफ्ट इरिगेशन वहाँ तो इंस्टॉल था, अब गोंड में जो था वो एक पीएचई का एक रिक्वायर्ड बेस पे एक पंप दिया हुआ था। तो उसका फिर पीएचई ने उस पर बार बार चिट्ठियाँ निकाला कि ये आपको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखा था। फिर वहाँ उनका बोर्ड क्राइसिस हुआ, तो हमने वहाँ पे कम से कम 60 लाख का एक मशीन लाया, और मशीन आज इंस्टॉल भी है। और वहीं पे हमने 25 लाख का एक रिजर्वर टैंक बनाया। अब ऑन द वे है, हाईवे के पार ही, वहाँ पे आप कहीं पहुँचोगे तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो वहाँ का एक वो भी था, वहाँ एक रिजर्वर ये लिफ्ट इरिगेशन के लिए वहाँ पे एक कूल भी लाना था, क्योंकि दरिया का कभी बहाव बढ़ जाता है, कभी बहाव घट जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी प्रॉब्लम था। तो वो था, और हमारा मेन मैनिफेस्टो था कि हम जब इलेक्शन में गए थे तो हमने कहा था कि हम हाई सेकेंडरी, हमारा जो कंस्टिट्यूंसी का मेन डिमांड था कि हाई सेकेंडरी का, हमने वहाँ लोगों से ये वादा किया था कि हम हाई सेकेंडरी इंशाल्लाह लाएंगे। और हमने स्टेट बाइफिकेशन से पहले, जब हमारा यूटी नहीं बना उससे पहले, हमने हाई सेकेंडरी, हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी आज अप्रूव्ड है और इंशाल्लाह सेंक्शन भी हो गया। हमने ज़मीन भी 25 कनाल अलॉट किया है। उसका ये एक हॉल बन रहा है, उनका एग्जामिनेशन हॉल जी, एग्जामिनेशन एक हॉल बन रहा है, और इस बार एसडीपी में अलॉट भी हुआ है, और इंशाल्लाह इस बार हमारा हाई सेकेंडरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जी। और रही बात बाकी, बहुत सारे स्कूलों में भी बहुत सारे डिमांड्स थे। तो जब इलेक्शन जीतने के बाद हमने सिर्फ ग्रास रूट लेवल जाके, मतलब जैसे समझो आप, हम खरूल में भी गए, खरूल के लोगों से भी बात किया, क्योंकि अब है तो हरदास में आता है खरूल पर सरपंच पे, लेकिन उनके अलग अपने मसाइल हैं, हरदास के अपने मसाइल हैं, और हमारा हरदास गुण 2 महल्ले हैं, उनके भी अलग मसाइल हैं। हमने अलग जाके जो उनके मसाइल थे, हमने लोगों से, मतलब जहाँ मीटिंग हॉल था वहाँ लोगों सबको बुला के एक हमने सिस्टम चलाया। लेकिन आपको पता है ये हमारे जो ये 5 साल दौरा में, 5 साल के उस कार्यकाल में ऐसा हुआ कि 5 अगस्त 2019 को हमारा यूटी स्टेट बाइफिकेशन होकर यूटी बन गया। फिर उसके बाद 2 साल तो कोविड हुई, आपको पता है कि हम आगे पीछे कहीं भी जा नहीं पाए, और लोगों से भी मिल नहीं पाए, और हम जनरल कौंसिल मीटिंग में भी बैठ नहीं पाए, ऐसा सुनने हुआ। फिर भी हमने जहाँ भी मसाइल थे, आपने देखा होगा, क्योंकि अपोजिशन 5 साल में चुप थी, कहीं कोई शोर नहीं था। अपोजिशन का चुप बैठना, आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पे काम हुआ है, क्यों नहीं? तो अपोजिशन कोई प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं किया। तो क्योंकि वो स्पेस हमने रखने ही नहीं दिया। हमने कोशिश किया, जहाँ टीचरों का प्रॉब्लम था वहाँ पे हमने टीचरों का मसला हल किया, जहाँ स्कूल का मसला था वहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाए। हाई स्कूल, आपको बताता जाऊँ, हाई स्कूल हरदस हमने 1,25,00,000 लैंग्वेजिंग में प्रपोज करके, लैंग्वेजिंग में आज फुल्ली कंप्लीट नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि फुल्ली कंप्लीट है, फिर भी हमने उसने एसडीपी में प्रपोज किया था। हमने हमारे ऑनरेबल हमारे गवर्नर साहब और डीसी साहब ने, सीसी साहब और डीसी साहब को बताया भी था कि यहाँ कम से कम और 50 लाख की ज़रूरत है। तो उन्होंने इस बार शायद एसडीपी में कोई प्रोविज़न तो रखा होगा, वहाँ पे भी हमने काम किया। और बहुत सारे स्कूल थे, छानीगोंड स्कूल का खस्ता हालत था, मिडल स्कूल का, आज वो बिल्डिंग तैयार है, आप जाके देख सकते हो। और हमारा खुंदा स्कूल फ्लड की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय था, हमने वहाँ भी आज वो हमने कौंसल मॉडल स्कूल बनाया है, वो भी हमारा तैयार है। और फ्लड तो हर जगह में आया है, जब फ्लड का शिकार तो हर जगह हुआ था, लेकिन हमने फ्लड में, जब खुंदा में फ्लड हुआ, बाकी मतलब मैं नहीं कहता हूँ, यूटी गवर्नमेंट, हिल काउंसिल से कोई मदद हमें नहीं मिली। भले मैं उससे पार्ट ऑफ उस काउंसिल का हूँ, लेकिन नहीं, हमने अपने सीडीएफ से, जो हमारा कंस्टिट्यूंशियल डेवलपमेंट फंड होता है, हमने उससे 3 महीना जीसीबी लोगों के हवाले करके, मैग्निकल वालों का हम शुक्रगुजार हैं और डीसी साहब का भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उनको करना चाहिए था, लेकिन वो उस हद तक नहीं किया। लेकिन हमने सोचा कि हमने पहले भी देखा था, क्योंकि लोग उसी पे ही डिपेंडेंट हैं। अब वहाँ लोग ज़्यादा पोर्टर्स हैं, तो डिपेंडेंट उसी पे हैं। अगर वो लोग अपने खेतों में फसल नहीं उगाएंगे तो फिर उनको खिलाएंगे क्या?
बच्चों को खिलाएंगे क्या, अपने माल मवेशी को खिलाएंगे क्या। तो हमने अपने लेवल पे करते करते हमने वो फ्लड कम से कम 2 महीना हमने जीसीबी वहीं पे रख के, मैकेनिकल वालों ने वहीं पे रख के लोगों के हवाले किया। हम खुद ने वहाँ काम नहीं किया, हमने लोग, मैं एक वहाँ सुपरविजन के लिए जाता था, लेकिन हमने लोगों के हवाले किया, आप लोगों को जिस तरह अपना खेत बनाना है बनाओ। आज लोगों का फसल भी तैयार है। चलो वो पिछले साल डिस्ट्रॉय वाला हम तो फसल उसमें तो कर नहीं सके, फिर भी मैंने सब्सिडी कंपोनेंट में रुपया 25 लाख रखा था जिनको डिस्ट्रॉय हुआ था। और ये यहाँ पे हमारा एक एरिया है कुंभथंग में भी एक खुशकसाली का, एक पिछले साल जो खुशकसाली हुआ था उधर भी प्रॉब्लम था। उधर हमने सोलर लिफ्ट इरिगेशन बनाया है, वो कामयाब है। वो कामयाब था, लेकिन इस साल फ्लो हो गया ज़्यादा पानी का, वहाँ होने पर दब गया हमारा हमने जो रिजर्वर बनाया था वो दब गया था। फिर हमने एक्जन साहब को बोल के, डीसी साहब को बोल के, सीसी साहब को बोल के फिर से हमने एक पंप इंस्टॉल किया। आज भी वहाँ पे फसल, इस साल हमने वहाँ फसल लगा दी। कुंभथंग के ऊपर से जो रोड जा रहा है उसका वो रोड भी जा रहा है। और हमारा, आपको बताते जाऊँ, हमारा जो करगिच्छू ब्रिज भी कंप्लीट नहीं था जब हम काउंसिल में आए। फिर हमने उसको 1 करोड़ 20 लाख लंग्वेशिंग में डाल के वो भी फुल्ली कंप्लीट किया है। करगिच्छू का हम रोड की बात करें, करगिच्छू का रोड का हालत है। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने फुल्ली कंप्लीट किया, लेकिन हमने प्लान में अप्रूव करके लाया है। 5 करोड़ उसका टेंडरिंग होके अभी काम चल रहा है। इंशाअल्लाह पाए तकमील में। अब ये चीज़, अब हम आए तो एक ही दिन में कोई मैजिशियन तो नहीं है कि हो जाए, लेकिन वो आने वाले वक्त में वो भी कंप्लीट है। और हमारा बड़गाम का रोड का भी खस्ता हालत था। हाल ही में हमने एसडीपी में प्रपोज करके 9 करोड़ 60 लाख का वो एसडीपी में आ गया है। उसका इंशाल्लाह कल हमने डीपीआर भी बनवाया है। तो वो भी हमारे लिए फुल्ली कंप्लीट है, क्योंकि लोगों का वही शिकायत था कि आपने 5 सालों में ये रोड नहीं कर पाए। क्योंकि अब लोगों को ये दिमाग में नहीं था कि हमारा वो पीएमजेएसवाई के अंडर था। पहले जो हमारा रोड था वो पीएमजेएसवाई के अंडर था। पीएमजेएसवाई में एक वो होती कि अब ये डिपार्टमेंट हैंड ओवर टेक ओवर में 5 साल आपका लगते हैं क्लियरेंस के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब पीएमजेएसवाई का भी थोड़ा लूप होल रहा, क्योंकि उन्होंने स्लिप क्लियरेंस कभी किया उस रोड का नहीं। फिर हमने आरएनबी में डाला, आरएनबी में फिर हैंड ओवर टेक और 5 साल भरने के बाद हैंड ओवर टेक, फिर आरएनबी में हमने प्रपोज किया, सीआरएफ में भी हमने प्रपोज किया, बॉर्डर रोड में भी हमने प्रपोज किया। क्योंकि कैपेक्स में तो वो चीज़ हो नहीं सकता था। हमारा हुदूद है कैपेक्स तक। हम बाकी हुकूमों को डिमांड कर सकते हैं, अपना लेटर पैड में उनको, जो गवर्नर साहब को हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे हुदूद में नहीं होता था। फिर भी हमने कोशिश किया, सीआरएम में हो, ये बॉर्डर रोड्स में हो। अभी एसडीपी में हम ऑनरेबल गवर्नर साहब का और हमारे सीसी साहब, डीसी साहब का और हमारे एससी मुतल्लिक साहब का और हमारे एक्जन चीफ इंजीनियर साहब और एक्जन साडक साहब का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में कुछ कोर्ट ऑफ कंडक्ट से 2 दिन पहले अप्रूव होके आ गया। इसके अलावा और कोई काम जल्दी से और काम बताते जाएं। लातू में एक क्राइसिस था पानी का, आपने सुना भी होगा। हमारे मौजूदा गवर्नर साहब नहीं, हमारे जो एक्स गवर्नर साहब जो आर.के. माथुर साहब थे, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन भी किया है। वहाँ पे क्राइसिस था पानी का। पहले हमने जब क्राइसिस हुआ तो हमने अपने सीडीएफ से मोटर ला के वहाँ पे लोगों को उस टाइम साल बचाया। मोटर जो ये हार्टिकल्चर में मोटर होते हैं, तो उनसे 150 फुट निकलता था। वहाँ पे हमने सेंटेक्स रख के पूरा लात उसी से आबाद। अगर आप साइड उधर जाके आप उनका फीडबैक भी ले सकते हो लोगों का। अब सोलर लिफ्ट इरिगेशन की बात, सोलर उससे पहले वाली बात कर रहा हूँ, जब सोलर फिर अभी सोलर लिफ्ट इरिगेशन वहाँ चल रहा है। तो उस टाइम सीसी साहब ने कहा वो कामयाब है। ट्रायल बेस पे हम ट्रायल बेस पे हम कहीं, मैंने सर ट्रायल बेस करना है तो पहले लातू से करते हैं, क्योंकि वहाँ क्राइसिस भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा लिफ्ट इरिगेशन, हमारा जो छानीगुंड के पार साइड वाला बिरनी पार्ट है, वो उसमें भी लिफ्ट इरिगेशन सेंक्शन है, लेकिन वो उसका मशीन अभी तक नहीं आया है। उसमें 2 सेंक्शन है, 2 लिफ्ट इरिगेशन। और हमारे गांव का जो जहाँ प्रिकोड विलेज है, गुरुदास बोलते हैं, उसका एक कूल है, गुरुदास कूल, वो भी सेंक्शन है, वो उसमें भी काम चल रहा है। और हमारा ये प्राइमरी स्कूल हरल का खस्ता हालत था, इस साल हमने डिस्ट्रिक्ट प्लान में वो भी अप्रूव कराया है। और जहाँ खुंदा में फ्लड आया था उसकी वजह से कूल ही पूरा डिस्ट्रॉय था, इस साल हमने डिस्ट्रिक्ट प्लान में उसको भी अप्रूव करा के वो भी इस साल काम इंशाल्लाह चलेगा। और रही बात ये मुंथंग का एक डिमांड था, मुंथंग छानीगुंड,
उनका भी क्राइसिस था पिछले साल पानी की वजह से, उनका लिफ्ट इरिगेशन का डिमांड था। इस साल हमने कैपेक्स में वो भी अप्रूव करके लाया है। और लातू का एक डिमांड था, बच्चों का, यूथ का डिमांड था कि हमें एक प्ले फील्ड नहीं है। हमने प्ले फील्ड भी इस साल के जो हमारे नए कामों में वो भी हमने अप्रूव करके लाया है। और हमारा गवर्नर साहब को एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब हमारा चुलीमेंदु का ये वो सीजन था उस टाइम गवर्नर साहब खुद वहाँ पे आए थे, तो विजिट किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड बनना चाहिए, वो भी एसडीपी में अप्रूव होकर अभी आया है। तो हमने भी डिमांड किया था, तो वो आया है। हम गवर्नर साहब का भी शुक्र, क्योंकि उन्होंने वहाँ ग्राउंड रियलिटी देखा, तो हम कोई खेत में वो प्रोग्राम कर रहे थे। इन 5 साल में आपका मेन फोकस कौन से सेक्टर पे ज़्यादा रहा? मेन फोकस हमारा एजुकेशन में रहा। हमने पहले तो एजुकेशन पॉलिसी लाई। हमारे ऑनरेबल सीसी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी अब यहाँ पे बनती ही नहीं थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या, उसमें किसी का कुछ नहीं चला। कहें कि हमने उसमें हमने कहा सर कोई इसमें कोई सिफारिश चलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि हम 100% इसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक हमारी कामयाबी इसमें हुई। कामयाबी इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेजर जो 1000 से ज़्यादा लोगों का एक बार सफल होता, आप ये बता रहे हैं। हाँ। ठीक, वो पॉलिसी शायद अभी नहीं आया, वो तो एक बार जनरली ट्रांसफर हुआ। दिया। अभी उसमें पॉलिसी तो अभी नहीं बना है। आपकी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में एजुकेशन सेक्टर पे क्या काम किया, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पे आपका फोकस था। एजुकेशन सेक्टर में हमने ये सबसे पहले तो हमने फ्री विंटर कोचिंग चलाए। ठीक, काउंसिल हमने सब्सिडी कंपोनेंट से फ्री कोचिंग सेंटर चलाए। फिर हम, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ ज़ाती, इसमें मैंने विंटर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर एक बार हमने अपने गांव में चलाए, जहाँ एफर्टेबल जो बीपीएल कैटेगरी के लोगों थे उनसे मैंने खुद बात करके वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जगहों में जहाँ मदद की ज़रूरत थी मैंने कोशिश किया। बाकी स्कूलों में, हमारा हाई स्कूल में अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि पहले ही नामनिहाद एक स्कूल दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमने बहुत कोशिश किया। अब जब हम सेक्रेटरी से मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको यह अपग्रेड तो नहीं कर सकते, उसको डिसग्रेड करके या उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए आप कर सकते हो। अभी इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमने तो, और गवर्नर साहब हो, पहले जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था उस टाइम भी हमने बहुत कोशिश की। जब हमने हाई सेकेंडरी के मसले में गए थे, हमने उस टाइम हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मसला था, लेकिन फिर भी हमने अटैच करके, क्योंकि हमारे वहाँ आपको भी पता है बच्चे रोड में भी आए थे। एक बार रोड में आके फिर मैंने वहाँ से मैंने वहाँ से वो भी दिया था कि अगर 3 दिन में अगर ये बहाल नहीं होता तो मैं रिज़ाइन करूँगा। आपने, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गया था। फिर भी हमारे वहाँ अभी ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में हमारे बाकी स्कूलों की निस्बत ठीक है, लेकिन फिर भी हमने तो हर प्लेटफॉर्म में बताया, लेकिन फिर भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना कुछ खास नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। एजुकेशन सेक्टर में आपने फ्री कोचिंग चलाया, ठीक। अब रूटीन वर्क्स के अलावा आपका इरिगेशन कुल बनना, आपका रोड बनना, वो सारी चीजें रूटीन वर्क से, सही बात। इसके अलावा आपने कुछ, आप यूथ भी हैं, काफी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपने कोई नया चीज क्या किया? नया चीज जिसको हम बता सकें कि आपने बिल्कुल नया किया अपने कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से। अब एक चीज़ में मैं अब इसमें सेक्टर मैं पहले सेक्टर वाइज बात करूंगा नई चीज़ के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे लाइट सेक्टर है, क्योंकि हमारे लोग डिपेंडेंट ही उसी में है। तो हमने हमारे वहाँ पे कुछ महदूद चीज़, हमारा पहले एक एप्रिकॉट मॉडल विलेज बना हुआ था, एप्रिकॉट मॉडल विलेज। तो वहाँ पे इतना, मतलब फंडिंग का कुछ इतना वो नहीं था। फिर हमने आगे पीछे दौड़ भाग करके पीएमडीपी मिथ, और पीएमडीपी मिथ में हमने वो करके, मतलब जहाँ पैक हाउस बोलते हैं उसको, हमने कम से कम 100-200 पैक हाउस बनाए। उसमें एक बेनिफिशरीज को 4 लाख का फ़ायदा हो जाता है। तो 2 लाख उसमें सब्सिडी होता है, 2 लाख बेनिफिशरी शेयर होता है, 2 लाख आपको गवर्नमेंट दे देता है। उससे, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें वो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा मतलब लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा हुआ है। तो बाकी नया चीज़ तो, क्योंकि ये हमें कम समय ही मिला, 2 साल तो हम ये कोविड के साथ लड़ते रहे, फिर उसके बाद एक यूटी बनने के बाद यूटी बनता है वो रहा, तो वो चीज़ ज़्यादा, एक तो मेरा फर्स्ट टाइम वो था फोकस उस चीज़ में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक विजन है, विजन के साथ जाएंगे। हमने उस पर भी हम बात करेंगे। पहले इसी सिलसिले में एक और सवाल, आपका कंस्टिट्यूंसी
इसमें बहुत सारे गांव एप्रिकॉट के लिए मशहूर है और सेब के लिए मशहूर मशहूर है है सर। काफ़ी, और लोगों का ज़राए आमदनी ही इसी में एप्रिकॉट है। हाँ सर। और इतना ज़्यादा सेक्टर, इतना ज़्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन है, लेकिन खुबानी का अभी 2 साल से अच्छी बात है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने लगे। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ खुबानी के साथ ये है कि खुबानी का अभी तक कोई ब्रांड नहीं है। खुबानी के लिए अच्छा पैकेजिंग नहीं है कि हम उसको पेरिश होने से पहले मार्केट तक पहुँचा दें। उसका कोई अच्छे से लेवलिंग भी नहीं होता। ये सारा लेबलिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग जो है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस सेक्टर में आपने, इस सेक्टर में आपने क्या किया? क्योंकि ज़राए आमदनी है आपके, लोग इसी पे मुनहसर हैं बेसिकली। क्योंकि अब इस सेक्टर में तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमने उन चीज़ों में काम किया पहले कि उसका प्रोडक्शन तो होता है, फिर उसके बाद क्लीनिंग भी होना चाहिए। हमने वो पैक हाउस उसी चीज़ का एक चीज़ है, तो पैकेजिंग, और उसके लिए तो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जी जी। हमने लोगों को बोला कि अब क्योंकि गवर्नमेंट हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए हर कुछ देते हैं, अब लोगों में वो चीज़ का शूर होना चाहिए कि लोग बने। आजकल हमारे मतलब ट्रेंड यही चलता है, लोगों को हर चीज़ फ्री में मिलना चाहिए। अब अगर हमने लोगों को समझा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ये फ़ायदा, कोई बंदा उस चीज़ को खोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह हमारा खुद है, मेरा तो एक विजन है, मैं चाहता हूं कि हमारे वहाँ पे भी एक खुद वाला सिस्टम बने, क्योंकि हमारा, आपने कहा कि वहाँ रिच हमारा एप्रिकॉट है, एप्पल है, मशहूर है हर जगह। मैं भी चाहता हूँ जो हमारा जो लातू वाला पोर्शन जो रोड आ रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले वक्त मैं लोगों को कन्विंस करा के एक वहाँ पे एक मार्केट बनाऊँ। जैसे लोग खुद के लिए जाते हैं, तो वहाँ यहाँ पे एप्रिकॉट के लिए उस मार्केट में आना, हम एक ऐसा मार्केट सोच रहे हैं, मतलब एक हमारा विजन है। अगर हम फिर से अगर हिल काउंसिल में आए तो हमारा एक विजन है कि हम वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाए कि लोगों को अपना सामान लेके बाहर ना जाना पड़े, लोग हमारे लोगों को हमारे पास आ जाए। हम ऐसा मार्केट बनाए कि लोग हमारे पास आए, बाहर बेचना नहीं बेचना वो बात हो गई दीगर बात। हम क्योंकि हम ऐसा क्योंकि हमारे 90% लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वहीं पे बैठ के कमाएं, वहीं पे बैठ के हम पैकेजिंग हो, हमारा सब कुछ हो। हम चाहते हैं कि वहीं बैठ के हम उसको वो करें, मतलब मार्केटिंग करें। अच्छा, हाँ, हमारा विजन वही है। आपके खिलाफ एक शिकायत भी है। हाँ सर। हाँ। आपके खिलाफ एक शिकायत ये है कि आपका जो CCDF है और सब्सिडी कंपोनेंट है, वो आपने कुछ अपने ख़ास लोगों में आपने तकसीम किया है। ये तो सर अपोजिशन का ब्लेम है, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। आज आप ग्राउंड रियलिटी देखें, लोगों से पूछे, आज लोगों को तो हमने उजागर किया, आंखें खोले हैं। लोगों को ये चीज़ें, इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। आपको मैं बताऊं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में 5 करोड़ रुपया से एक DBT होता है। DBT अगर वो चीज़ देखा जाए तो, अगर मैंने अपने लोगों को देखा होता, आपको मैं छानेगुंड की ही बात करता हूँ। छानेगुंड में मतलब एक इत्तेफाक हुआ था, अगर मैं उस चीज़ को देता तो छानेगुंड में आप देखोगे हर मोहल्ले में रोड है, हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में रोड है, हर जहाँ पानी का मसला था वहाँ हैंडपम्प लगाए हमने। अगर वो चीज़, मुझे तो लगता है अपोजिशन का एक वो है, क्योंकि अब वो चीज़ तो वो कानून खुद को पता है। अगर उन्होंने एलिगेशन डाला हुआ है और क्राइम विजिलेंस में भी डाला हुआ है ये चीज़, उस चीज़ को लेके, तो उसमें तो कुछ होने वाला। तो ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन का सिर्फ इल्ज़ाम है, इसका कुछ। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, हमने ये पिछले ही ईयर में, मतलब अपोजिशन ने रोल सिर्फ बंद करने का किया है। अपोजिशन ने रोल वो वाला रोल नहीं किया है जो रोल अपोजिशन का होता है। मैं चाहता हूं कि अपोजिशन का एक रोल बने। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बने तो आपके वहां काम करने में और मजा है। बिल्कुल। आप देखो, ये चीज़ें अपोजिशन का रोल होना चाहिए कि आपने ये कम चीज़ क्यों दिया, आपको ज़्यादा देना चाहिए था, उसमें बात होनी चाहिए। ये नहीं चीज़ हो जाती कि इसको मिला इसको नहीं मिला। देखो भाई, हमने पिछले 30 लाख रुपया उन अपोजिशनों ने ही बंद किया था। अब मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, वो अच्छा भी नहीं रहता है मीडिया में। जब उन्होंने ब्लेम ही लगाया तो 100 गाँव का 100 मतलब हमने कव यूनिट्स रखे थे, 100 उसको, तो सब लोगों को, उसमें 30 लाख रुपया हमारा लैप्स हो गया। अफसोस की बात है। आपके मचदास में पीने के पानी की किल्लत है, आपने क्या किया? पीने के पानी की किल्लत थी, इन 5 सालों में किल्लत नहीं हुई। मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि मैंने अपने, ये मैं नहीं बोलता हूँ CDF से भी, मैंने अपने तनखे से ही पाइप लाके वहाँ पे
ये 5 साल पाइप लाइन चला है। अभी तो जीजेएम का काम घर घर पानी पहुंचा हुआ है, पहुंच रहा है। वो तो क्योंकि जीजेएम जब से आया है तब तक तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अभी जब 5 साल जब मैंने हर गांव में, चाहे हरदास में हो, चाहे यहाँ पैप का प्रॉब्लम हो, मैंने एक अपने लेवल पे अरेंजमेंट करके था। मैं लोगों को जब पीएचई में जाने की दरबदरी नहीं कर रहा था, मैं अपने लेवल पे उनको, अपने ही लेवल पे उनको इशू ख़त्म कर रहा था। माजिदास में 5 सालों में पानी बंद कभी नहीं हुआ है। आपने कैसे सॉल्व किया इसको? वही सरफेस वाला एरिया, कम से कम 500-600 मीटर पे पैप रखते थे। वो उसमें कम से कम 1 किलोमीटर। हाँ, अब लग गया। अब तो जीजेएम ही लग गया। पानी 4 अभी 40 नहीं है पानी, लेकिन अभी जो हमारा सरफेस चल रहा है, हमारा जो सरफेस एरिया और हमारा जो पुराना जो पाइपलाइन है वो चल रहा है, लेकिन जीजेएम अभी थ्रू नहीं है, क्योंकि जीजेएम का भी घर घर पानी दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अब अभी जमींदारी चल रही थी तो वहाँ पे फसल था, तो अभी चल रही पानी। आपके बडगाम में छालाब्रोक बोलते हैं? छालाब्रोक ऐसा कोई एरिया? कालाब्रोक क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा है बडगाम में। ब्रोक क्या, आप नाम बताइए ना। ब्रोक था तो मुझे पता नहीं। ब्रोक, छालाब्रोक, खालाब्रोक क्या, छालाब्रोक ऐसा उसका क्या मतलब है? वहाँ पे इरिगेशन वाटर का प्रॉब्लम है। उनके दरख्त और उनके खेत वगैरह सूख रहे हैं, पानी नहीं है। जाला एरिया। उसमें एक आपको मैं तफसीला बता देता हूँ। हम जब पहले बार आए थे तो हमने पहला ही उनका कूल अप्रूव किया था उस एरिया के लिए। लोगों ने डिस्प्यूट किया, डिस्प्यूट हल नहीं करने दिया, उसकी वजह से आज ये हालत बन गई है। 5 करोड़ का कुल सेक्शन हो गया था। लोगों ने कहा कि हम यहाँ से, हमारे ये जो कूल आएगा तो हमारा यहाँ डैमेज हो जाएगा, कूल आएगा तो डैमेज हो जाएगा। लोगों ने वो कूल लाने ही नहीं दिया। तो हाल ही में तो मैं गया वहाँ पे, एक बार मैं गया भी था। मैंने मोटर्स भी कोशिश किया था मोटर रखने के लिए, लेकिन लोगों ने कहा यहाँ बिजली का बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब आजकल बिजली का फीस का बड़ा वो है। लोग बोलते हैं मोटर दे दो, ये दे दो, लेकिन बाद में वो फीस भरेगा कौन? बिल्कुल। लेकिन इस साल तो मुझे नहीं लगता कोई पानी का क्राइसिस वहाँ पे भी नहीं हुआ। इस साल खुशहाली कहीं पे भी, तो बारिश ज़्यादा हुई है तो कहीं खुशहाली का वो हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ खुशहाली हुई थी हमने कोशिश किया, हमसे जो बन पाता था हमने किया है। लातू में हो, कुंभथंग में हो, उस एरिया में तो जगह दें, लोग जगह मुहैया करें। तो हम तो पंप भी डालेंगे, अब सोलर पंप डालने के लिए भी जगह तो होनी चाहिए। लोगों को पानी चाहिए, जगह नहीं चाहिए, तो वो कहाँ से मिल सकता है? पहले लोगों को उस चीज़ से निकल के ये कि अपने वहाँ जगह देना चाहिए, तब जाके ये मसले हल हो सकते हैं। लोग उस चीज़ को भी, लोगों को पानी भी चाहिए, ये जगह भी नहीं देंगे तो फिर करेंगे क्या हम? बहुत सारी जगहों में लाइट का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इश्यू बना के है ये चीज़ें। अब लोगों को भी थोड़ा सा वो बनना चाहिए कि हमने अब यही चीज़ देखी कि हमने इसको वोट नहीं दिया, ये नहीं किया, उस तरह दिमाग चलने वाली नहीं है। एक मैनिफेस्टो बनाओ, किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक सिस्टमेटिक ये होनी चाहिए, ना कि आप एनसी के हो, आप कांग्रेस के हो। ये दौर अब ये नहीं है। अब हम तरक्की के दौर में हैं, 21वीं सदी चल रही है। आज भी हम यही चीज़ें करते जाएंगे तो कहाँ से बनेगा तरक्की? पिछले साल खुंदा बडगाम में फ्लड आई थी। उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कोई उसमें मदद नहीं किया। लेकिन आपने कितना कोशिश की? मैंने कोशिश किया। मैंने 16 लाख रुपये अपने सीरप से रख के, अभी पूरा आप ग्राउंड में जाके देख सकते हो। मैं ऐसे ही आपके इसमें प्लेटफॉर्म में आके बोलूँगा कि मैंने किया है। आप खुद, मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, पब्लिक से ही जाके पूछ सकते हो। आप कभी वहाँ का विजिट करो, आप देखिए, कौन दूर भी नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा वहाँ से रास्ता है। वहाँ देखिए, वहाँ से जो कूल का नीचे वाला एरिया जहाँ पे ये जीसीबी जा सकती थी, मैंने वहाँ पूरा खेत बनाया है। इस साल फसल भी आया, बराबर अच्छा फसल आया है। और उनको कंपनसेशन का मसला था। कंपनसेशन तो हमने सब्सिडी कंपोनेंट में हमने वो रखा था, घास फोडर रखा था। फोडर का पैसा उनके अकाउंट में गया है। और उसके अलावा तो हमारे पास और कोई रूल और रेगुलेशन में जो था, हमने जो अपने लेवल पे था वो किया है। तो यूटी को अभी तो खाओ उसकी बात ही करो। हमारे वहाँ तो इतना फ्लड भी नहीं है, लोग घरों से बेघर हैं, उनका अभी हालत वो है। हमने तो अपने लेवल का जो करना था हमने किया है, और लोग भी खुश है उस वजह से। नहीं तो उनका अगर वो हम नहीं करते तो लोग इतने अफोर्डेबल नहीं है कि वहाँ काम कर सकते। जहाँ जहाँ हमारी लेवल की मदद ज़रूरत थी हमने वहाँ पे किया है। तो अब इन 5 सालों में पूरे काम तो नहीं हो सकते हैं। ठीक। हाँ। पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी आपके लिए? डिस्प्यूट। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने हमेशा डिस्प्यूट देखा। कहीं काम करते हैं तो डिस्प्यूट।
अपने इलाके की बात करूं, डिस्प्यूट कोई हल ही नहीं मसले का। मैं हमेशा बोलता हूं जब कोई भी काम होता है तो इंसान को जब डेवलपमेंट है तो आप डिस्प्यूट ना करें, कम से कम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, आपस में बातचीत आज ही मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, मेरे घर की। आज मेरे घर में रोड नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे घर में रोड है, पानी है, मैं ये दावा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो रियल फैक्ट है वही बताऊँगा। मैं आपकी स्टेज में आके बोलूँगा ये नहीं, लेकिन ये नहीं करने दिया। फैक्ट ये है, पानी का इतना क्राइसिस था। आज आपको मैं बताऊँ, हरदासगंज में हमने कम से कम ये GGM से पहले हमने जो घर घर पानी का सिस्टम हमने करवा के रखा था। बहुत सारी जगहों में जहाँ प्रॉब्लम था हमने वहाँ पे रिजॉल्व किया है अपने लेवल का, जो हमने हुदूद में आता है हमने वो काम तो लोगों को इतना वो करने नहीं दिया है। बाकी रही बात ये प्रॉब्लम्स तो वहीं डिस्प्यूट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आपस में, इनका मसला उनका मसला, वो चीज़ें तो ज़्यादा हम लिबरली बोल नहीं सकते हैं। तो डिस्प्यूट इस साल के इंतखाबात में निकलने का इरादा है? अब वो पार्टी डिसाइड करेगी। इरादा तो है, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी मैंडेट देंगी तो इंशाल्लाह निकलेंगे। अगर मैंडेट नहीं दिया तो? मैंडेट नहीं दिया तो पार्टी का समर्थन करेंगे। अच्छा, हाँ। तो आप पार्टी के वफादार हैं? वो तो अच्छा, पार्टी के तो आप पार्टी के वफादार हैं और लोग आपका कहना मानते होंगे फिर? मानते हैं सर। पक्का मानते हैं? चेक करें तो हमारे लोगों को आप अपने लोगों को बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं। मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप वॉइस ऑफ लद्दाख को सब्सक्राइब करें। अच्छा, हाँ, मेरे पूरे इलाके के लोगों को, तो पार्टी के नहीं। अच्छा, इलाके के लोग। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इस साल निकलने की सूरत में आपके मैनिफेस्टो में आपके विजन्स क्या है? इस साल मेरा अपना विजन है, मैनिफेस्टो ये है कि मेरा पूरा सेक्टर एजुकेशन में, हमारा फील्ड में काम करना। क्योंकि हमारा एजुकेशन की हालत इन 5 सालों में सुधार नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे मुश्किलात आई, रुकावट आए। एजुकेशन, हेल्थ, और मैं हेल्थ की एक बात करनी भूल गया हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ हेल्थ NTPSC 3 करोड़ का सेक्शन होकर काम इंशाल्लाह आने वाला, अभी होने वाला है। मैं हमारे पूरे मैं बड़गाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ उसके लिए। और अब एजुकेशन, ज़्यादा फोकस तो एजुकेशन में ही करूँगा इस बार तो, क्योंकि मैंने ठान लिया है, अगर मुझे पार्टी ने फिर से एक मौका दिया और लोगों ने खिदमत करने के लोगों ने भी मौका दिया, इस बार पूरा एजुकेशन सेक्टर में पूरा काम एजुकेशन से। क्योंकि एजुकेशन ये चीज़ें देखो, स्कूल बन भी सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सकता है। स्कूल मैं नहीं बनाया तो आप बना सकते हो, कोई दूसरा बना सकते हैं। बच्चों का आज करियर तबाह हो गया तो कल वो बना कोई नहीं पाएगा। मेरा तो मेन फोकस, लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अपने जो भी कैंडिडेट को आप सपोर्ट करोगे उनको ज़्यादा आप उनको एजुकेशन की बात ही करो, क्योंकि हमारा एरिया वैसा है, क्योंकि हम तो कोई एग्रीकल्चर एलाइड वाले सेक्टर में भी नहीं रहते हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, हमारा मतलब वो हो सकता है। अब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, स्कूलों में तो हमारे रोल की कोई कमी नहीं, लेकिन टीचर्स की कमी है। अभी भी रिक्वायरमेंट्स नहीं हुआ, हमने इसी तो आप एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करेंगे पूरा। अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को आखिरी मैसेज इस इलेक्शन के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं अपने लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपना कीमती वोट उस बंदे को दे दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए आने वाले वक्त में काम कर पाए, जो आपकी डेवलपमेंट को वो कर सके और आपका एजुकेशन सेक्टर में काम कर सके, आपके जो भी सेक्टर है वो और सेक्टर है उसमें काम कर पाए, उस आदमी को चुनिए। अपना वक़्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले इलेक्शन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और मैं एक इसमें बात ऐड करना चाहूँगा, अभी हमारे हाजी साहब हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने आ रहा था कि एनसी का तो कोई सिंबल भी नहीं है, एनसी किस पे लड़ेंगे? वो तो कल आगे, कल ही आया ना। तो मैं हाजी साहब को इस आपके स्टूडियो से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सिंबल आ गया है, आप अपने सिंबल की फिक्र करो। आपको तो आपने कहा कि जो एनसी और कांग्रेस से रूठे हुए लोग हैं, मैं उनको आज़ाद लड़वाऊंगा। भाई अपने सिंबल पे तो लड़िए आप हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आप जिस पार्टी पे ज्वाइन हुए हैं उसके सिंबल से ही लड़िए, तब हम आके आपसे बात करेंगे। आपको अभी अपना पता ही नहीं है,
क्योंकि हाजी साहब का कहना था कि एनसी का को अब ख़त्म है, खात्मा है एनसी के लोग, और ये कोलेशन की वजह से ख़त्म हो गए। ये चीज़ें ये रहा आपका हाजी साहब के लिए पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगले एपिसोड तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, और आपके कंस्टिट्यूंसी में जब आपके काउंसलर को हम बुलाएं तो क्या सवाल पूछें, उनसे आपके क्या शिकायत हैं, अपने कंस्टिट्यूंसी का नाम लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवाल को आपके काउंसलर तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।